अच्छा, आज हम सीखेंगे कि आपके ट्रांसलेशन के रूल्स क्या होते हैं। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे तीन चीज़ें लिखता हूँ, जैसे आप लोगों को समझा सकूँ। ट्रांसलेशन के जो फॉर्मेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको तीन मिलेंगे। अगर कोई भी चीज़ आप ट्रांसलेट करते हैं तो उसके तीन फॉर्मेट होंगे। एक आपका फॉर्मेट होता है, इसको मैं ऊपर करता हूँ, प्रेजेंट। दूसरा आपका होता है पास्ट, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर। ये तीन पार्ट्स होते हैं। वीडियो बंद कर दें। तीन पार्ट्स होते हैं आपके ट्रांसलेशन के। ठीक है, मैं ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि यहाँ पे लिख लेता हूँ, ट्रांसलेशन रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं, हम सेंटेंसेस बनाएंगे कुछ खास, एक दो, जैसे आप लोगों से भी पूछ सकें और उसके अलावा मैं भी आप लोगों को समझा सकूं। कुछ सेंटेंसेस हम बनाएंगे। इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, सपोज कि मैं कहता हूँ, क्या आपके दोस्त ने कल रात आपको कोई किताब गिफ्ट की? शाबाश, बताएं। वासलाम अली भाई। क्या आपके दोस्त ने कल रात आपको कोई किताब गिफ्ट की? तो अब हमें एक चीज का ध्यान में रखना है, ये जो लास्ट वर्ड है ना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे इसको हम जो है इम्पोर्टेंट करते हैं, ये कल रात। ये दो चीजें हमें डिनोट कर रही हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस फॉर्मेट में है। क्योंकि देखें, सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान में रखें कि हम पहले पहले हम सोचते हैं। हम क्या करते हैं, पहले हम सोचते हैं। सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, फिर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम सोचते हैं, आप लोग पहले सोचेंगे फिर उसके बाद अंग्रेजी करेंगे। ये चीज जहन में रखनी है आप लोगों को। या पहले अंग्रेजी आप करते हैं फिर सोचते हैं, इस तरह तो नहीं होता ना। कि जब अगर आपको फेसबुक पे कोई स्टेटस देना है, सपोज के यू लाइक टू शेयर समथिंग विद द पीपल अराउंड, हम नॉर्मली लिखते रहते हैं ना फेसबुक पे कि भाई इमरान खान साहब ने ये बोला, कल इसने ये बोला। ठीक है, उर्दू में या सिंधी में, जो आपकी मदर टंग है। पहले हम सोचते हैं, किस में सोचते हैं, यहाँ लिखता हूँ मदर टंग में। ठीक है, मदर टंग में हम पहले सोचते हैं, उसके बाद हम उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके हम लोगों को बताते हैं कि कल मैंने ये चीज देखी। तो क्या आपके आपने दोस्त ने क्या आपको, सॉरी, क्या आपको दोस्त ने कल रात कोई, या इसको छोटा करते हैं, कोई किताब गिफ्ट की? क्या आपको या आपने, मतलब इसको आगे पीछे कर सकते हैं। क्या आपको दोस्त ने कल रात, या क्या आपने दोस्त को, इस तरह भी कह सकते हैं, क्या आपने दोस्त को, यहाँ को करते हैं, क्या आपने दोस्त को कल रात कोई किताब गिफ्ट की? कोई किताब गिफ्ट की। तो यहाँ पे पहला फॉर्मेट क्या आएगा? शाबाश, शाबाश, बताएं। एनी बुक टू योर फ्रेंड yesterday नाइट। इधर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? शाबाश, बताएं। यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा हैव, बी ऑप्शन आएगा हेड, सी ऑप्शन आएगा डिड, डी ऑप्शन आएगा डू।
ठीक हो गया। तो इस तरह आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं ट्रांसलेशन फॉर्म में। अगर आप लोगों को रूल का नहीं पता तो आप नहीं कर सकते इसको ट्रांसलेट, बस ये समझना है। समझ आ रहा है? पहले हम क्या करते हैं, क्या आपने यहाँ पे, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये हमारी ट्रांसलेट है। तो इसमें कौन से दो पार्ट हैं? दो पार्ट हैं ये वाले। एक तो कल रात इंपॉर्टेंट है ये वाला, और दूसरा ये लास्ट वाला वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शंस दिए। ऑप्शंस हमने किए, डिड यू गिफ्ट एनी बुक टू योर फ्रेंड यस्टरडे नाइट? एनी बुक, ठीक है। एनी बुक हमने लगाया, कोई किताब आपने अपने दोस्त को दी। और अगर हम यहाँ पे कहते हैं, इसको कॉपी करता हूं, आप कभी लंदन गए हैं? आप कभी लंदन गए हैं? शाबाश, जल्दी करें, पार्टिसिपेट करें। ट्रांसलेशन सीखनी है तो आपको मेहनत करनी होगी थोड़ी बहुत। तो आप कभी लंदन गए हैं, ये जो है वर्ड है ना, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन में। ये वाला हमारा वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो हमें लास्ट वर्ड को देखना होता है। अगर बीच में कोई ऐसी चीज नजर आ जाए तो हमें उसको भी फोकस करना होता है। तो हम यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे, डिड यू एवर गो टू लंदन? फिर हम यहाँ पे लगाते हैं दूसरा, हैड यू एवर गॉन टू लंदन? हैव यू एवर गॉन टू, बीन टू लंदन, या नन ऑफ देम? ये चार ऑप्शंस आएंगे आपके पास, ठीक है। बीन की जगह गान कर देते हैं, आसान हो जाएगी आपके। क्या आप कभी लंदन गए हैं? तो यहाँ पे देखें हमारे पास कितने टोटल ऑप्शन है। तो भाई आप लोग, फैजान ने एक सेंटेंस बनाया है, बाकी लोग नहीं बना रहे, पता नहीं शायद उनको नहीं आ रहा समझ में। तो कोई इशू नहीं है, आप लोगों को समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि इसमें जो सही जवाब है वो है वाला है। क्या है वाला है। अच्छा, आप मुझसे पूछेंगे कि सर हेव क्यों, डिड क्यों नहीं आया? तो ये चीज मैं आप लोगों को समझा है, वी एवर गॉन टू लंदन, गए हैं। अब गए हैं, जैसे अगर मैं आपको कहूं, सपोज कि मैं आसान करके देता हूं आपको, आपने खाना खाया है, आपने किताब पढ़ी है, आपने कराची देखा है, उसने आपको कोई गिफ्ट दिया है। ये कौन सा सेंटेंसेस है, शाबाश बताएं। इसमें क्या आएगा? शाबाश बताएं।
अच्छा, इसके दो पार्ट हैं। आपने किताब पढ़ी है या आप किताब पढ़ चुके हो। दो तरीके हैं। एक होता है आपने खाना खाया है, आप खाना खा चुके हैं। शाबाश। आपने खाना खाया है या आप खाना खा चुके हैं, इसमें क्या फर्क है? शाबाश, बताएं। आपने खाना खाया है और आप खाना खा चुके हैं, इसमें फर्क क्या है? जल्दी करें भाई, ट्रांसलेशन आप लोगों को नहीं आती, इस वजह से ट्रांसलेशन पे काम करेंगे। बताता हूँ भाई, बताता हूँ। तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा? नहीं भाई, रिसेंट पास ओल्डर पास नहीं, ये दोनों सेम ही है। सेम ही है। बोथ दी फॉलोइंग sentences आर प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ट्रांसलेशन सेम होगी भाई, सेम ट्रांसलेशन होगी, आप ध्यान में रखें। हैव यू टेकन या ईटन मील, उसका भी होगा हैव यू ईटन या टेकन मील, दोनों का सेम है। ठीक है, आपने खाना खाया है। और अगर मैं इसी को इस तरह कहूं, क्या आपने खाना खाया? शाबाश, जल्दी करें, ट्रांसलेट करें। क्या आपने खाना खाया? अजहर साहब बता रहे हैं कि कोई फर्क नहीं है। आप लोग भी बताएं कि भाई फर्क है या नहीं है। आपने खाना खाया, तो इसमें देखें, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। ईट मील, डिड आएगा, हैव आएगा, हेड आएगा, डू आएगा और नन ऑफ देम। क्या आपने खाना खाया? तो आपने खाना खाया जो है फार्मूला एक अलग सा फार्मूला है। नहीं पता? चले, तो सेंटेंस को देखेंगे तो खाया, यहाँ पे वर्ड आया है खाया। मैं ये नहीं कह रहा खाया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डिड आएगा। क्या आपने खाना खाया? और हम एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। क्या आपने खाना खाया है? अब क्या आएगा? शाबाश, बताएं। तो अब खाया है हम लिख रहे हैं। जब हम बात करते हैं, तो इसी को हम कॉपी करेंगे, चारों को कॉपी करेंगे और यहाँ रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ नीचे आते हैं। खाया था, इसमें क्या आएगा? शाबाश, बताएं। क्या आपने खाना खाया था? खाया, खाया है, खाया था। तो अब आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? शाबाश, आसान करके दे रहा हूँ भाई, ट्रांसलेशन काफी बच्चों को नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से
चीजें समझाई जाती हैं, आप लोगों को जहन में बैठी। क्या आपने खाना खाया था, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हेड लिखते हैं, हेड यू ईट इन मील। क्लियर हो गया है? अब मुझे बताएं कि भाई कौन पूछ रहा था कि डिफरेंस बताएं। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट है, और ये वाला जो सेंटेंस है इसमें हैव आएगा। इसको मैं दुरुस्त कर देता हूँ क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है, तो इस वजह से पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे कौन सा वर्ड डालना है। चलें, उसके बाद यहाँ तो वैसे ऑलरेडी हमने हेड ही लगाया है, इसमें हमने ऑप्शंस नहीं दिया आप लोगों को। ठीक हो गया? तो सिंपल पास्ट, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट, और यहाँ पे कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक हो गया? चलें, अब मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देता हूँ छोटी सी। खा लिया है भाई, कौन सा सेंटेंस है? क्या आपने खाना खा लिया है? ये कौन सा सेंटेंस है, किस तरह होगा? क्या आपने खाना खा लिया है, क्या बात बताएं, किस तरह होगा? आपका सवाल आप लोगों से ही पूछ रहा हूं। कोई बताएगा या नहीं बताएंगे? हैव यू ईटन मील होगा, या हैव यू ईटन मील होगा, या डिड यू ईट मील होगा? शाबाश बताएं। हैव यू ईटन या डिड यू ईट, कौन सा सही है? या हैड यू ईटन मील, या नन ऑफ देम? तो समझ लें भाई, आप लोग इसको समझेंगे तो फायदा होगा ना। अगर नहीं समझेंगे तो फायदा कहाँ होगा? तो इसका जो सही जवाब है भाई, ये है हैव यू ईटन मील, ये इसका सही जवाब है। देखें, इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। खा खा लिया है और खा चुके हैं। खा लिया है, खा चुके हैं, ये दोनों एक ही सेंटेंस हैं। ये दोनों को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये दोनों खा चुके हैं या खा लिया है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ये जहन में रख लें बस। जब आपको इसका पता होगा तो आराम से कर लेंगे, इसका पता नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ सेंटेंस करेक्टली। खाया है, खा लिया है, खा चुके हैं, सारे एक ही हैं। खाया है, खा लिया है, खा चुके हैं, ये सारे देखें, उर्दू अंग्रेजों के पास तो नहीं है ना भाई। अंग्रेजों के पास उर्दू तो नहीं है ना, और ना ही हमारे पास ऐसे अच्छे किताब हैं जिसमें उर्दू में ट्रांसलेशन हो। हैं तो रेनिन मार्टर प्रैक्टिकल, उसमें सारी अंग्रेजी है। अब हमें तो उर्दू में सीखना है ना, तो हमारे जैसे टीचर आके आप लोगों को गाइड करते हैं, समझाते हैं कि ये खा लिया है, ये खाया है, ये खा चुके हैं, ये सारे एक ही बला है, ये कोई अलग अलग बला नहीं है।
ये एक ही चीज है, ये भी परफेक्ट है। और है, खाया है, खा लिया है, मोबाइल लिया है, और चुके हैं, चुके हैं। अच्छा, चुके के दो फॉर्मेट है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। चुके, वो अपने दोस्त को दावत दे चुका था। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? वो अपने दोस्त को दावत दे चुका था। अब चुके की बात हो रही है तो चुके पे ही हम करेंगे। वो अपने दोस्त को दावत दे चुका था। तू नहीं आएगा भाई, नीता बेटा। और हेड नहीं आएगा। देखें, इसमें सवाल ही तो नहीं है ना, वो अपने दोस्त को दावत दे चुका था। ही पहले आएगा। इनवाइटेड हिज फ्रेंड। तो हैव, डिड, हेड, या वुड हैव। वुड में बाद में चलेंगे, लेकिन फिर भी मैंने ऑप्शंस में दे दिया है। तो दे चुका था, जब चुका था वाला सेंटेंस आए ना, तो चुका था में हमेशा हेड आता है, बस ये चीज समझ लें। ही हैड इनवाइटेड हिज फ्रेंड। और अगर आपको प्रेपोजिशन डालनी है तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगी, पार्टी। अब यहाँ पे प्रपोजिशन आएगी। यहाँ तो चले हेड आ गया ना, हेड तो हमने डाल दिया, ठीक है, हेड तो हमने डाल दिया। लेकिन अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि हेड के साथ यहाँ प्रेपोजिशन आएगी, यहाँ टू आएगी, इन आएगी, फार आएगी, या नन ऑफ देम आएगा। ठीक हो गया? तो पार्टी जो है, टू द पार्टी, इन द पार्टी, फॉर द पार्टी, या नन ऑफ देम। इनवाइटेड टू, यहाँ इनवाइटेड टू हिज फ्रेंड नहीं होगा, इनवाइटेड हिज फ्रेंड। आई इनवाइटेड यू, यू इनवाइटेड मी। तो ये तो इस तरह होगा। लेकिन कहाँ पे इनवाइट किया है, दावत कहाँ, शादी में दिए, पार्टी में दिए, या कहीं और बुलाया है, तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन डालते हैं टू, या ये आप डालेंगे टू। जैसे ही इनवाइटेड हर कजन टू दी मैरिज, to the marriage. He invited his cousin to the marriage. I was invited to the birthday party. I was invited to. अगर मैं यहाँ I was invited by a friend, अगर मैं कहूँ I was invited by a friend to the birthday party, तो इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी कर सकता। I was invited by a friend to the birthday party. इमरान खान आज सक्खर गया था और काफी गरीब लोगों को खाना अपने हाथ से खिलाया। कौन सा सेंटेंस है? शाबाश, जल्दी मुझे नाम बताएं।
इमरान खान आज सक्खर गया था और काफी गरीब लोगों को खाना अपने हाथ से खिलाया। इसकी अंग्रेजी मुझे कोई करके देगा? कोई ऐसा बच्चा है? देखें, पहले आप सोचेंगे ना। जब आप सोचेंगे, उर्दू में सोचेंगे, तो फिर फेसबुक पे लिखेंगे ना भाई। क्या करेंगे? फेसबुक पे स्टेटस देंगे ना, या नहीं देंगे? चलें। इमरान खान visited सक्खर today and made people eat food. ये सेंटेंस सही है? शाबाश, बताएं। इमरान खान visited सक्खर today and made people eat food. या समझ नहीं आ रहा है समझ सबको? चलें। तो इसके दो फॉर्मेट है। दो फॉर्मेट है भाई। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे दो तरीके ना। अगर आप कहीं और बैठे हुए हैं, आप कहेंगे IQ मतलब इमरान खान, या तो आप विजिटेड लिखेंगे या वेंट। विजिट के साथ टू नहीं आता, इसलिए विजिट डालेंगे। अगर विजिट नहीं डालेंगे, आप कहेंगे वेंट टू सक्खर। वेंट टू सक्खर टुडे एंड मेड पीपल ईट फूड विद हिज ओन हैंड्स। मतलब विद हिज ओन हैंड्स मीन्स अपने हाथों से निकाल के दे रहा था कि खाओ खाओ गरीबों खाओ। इमरान खान वेंट कहेंगे, अगर वेंट नहीं करेंगे तो आप विजिटेड डालेंगे। विजिटेड सक्खर टुडे एंड मेड पीपल ईट फूड विद हिज ओन हैंड्स। अगर मेड नहीं डाल रहे तो यहाँ सर्व लिखेंगे, सर्व। इन सर्व पीपल, तो यहाँ पे फिर कहेंगे विद फूड, विद फूड विद हिज ओन हैंड्स। सर्व पीपल विद फूड विद हिज ओन, दो दफा विद आएगी। क्या आएगी? दो दफा। सर्व पीपल विद फूड विद हिज ओन हैंड्स। तो ये अंग्रेजी भाई इस तरह होगी आपकी। चलें, आगे चलते हैं। अगर मैं IQ को, अगर वो इमरान खान को देखता तो उससे मुलाकात करता। अब जब हम ट्रांसलेशन, एक दफा हमें रूल्स का पता चल जाए, ग्रामर के रूल्स का पता चल जाए ना, तो एक मजेदार बात बता रहा हूं, फिर कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन आ जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड। अगर वो इमरान खान को देखता तो उससे मुलाकात करता। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? अगर वो इमरान खान को देखता तो हम क्या लिखेंगे? इफ ही इमरान खान ही मीट हिम। अब दो ऑप्शन है आपके पास। अब देखें, ये टेंस सबसे पहले हमें समझना है। इमरान खान को देखता, तो देखता कौन सा सेंटेंस है ये हमें समझना है। तो उससे मुलाकात करता, तो सेकंड पार्ट हमारा ये है। हमें सबसे पहले उर्दू समझनी है, फिर अंग्रेजी करेंगे।
अगर वो इमरान खान को देखता वो उससे मिलता। क्लियर हो गया आप लोगों को? यहाँ तक इजी है। तो हम क्या लिखेंगे ट्रांसलेशन में? यहाँ पे सी और मीट, सा और मेट, हेड सीन और सी और विल, सा और वुड, हेड सीन और वुड और नन ऑफ देम। दो फॉर्मेट है ट्रांसलेशन। सी विल, सा वुड, हेड सीन वुड हैव या नन ऑफ देम। क्लियर है? तो ऑप्शन हमारे पास आ गए, दो तीन तीन ऑप्शन हमारे पास है, चौथा नन ऑफ देम ऑप्शन है। तो हम क्या लिखेंगे? अगर वो देखता, तो देखें वही चीज हो गई जैसे हम कहते हैं ना, उसने उसने अपने दोस्त को देखा, देखा तो ही सा हिज फ्रेंड। ठीक हो गया? तो अगर हम कहते हैं अगर वो अपने दोस्त को देखता, यहाँ पे हम लगाते हैं अगर वो अपने दोस्त को देखता, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? इफ ही सा हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे हम कामा देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या आएगा? यहाँ पे सही जवाब हमारा इफ ही सा हिज फ्रेंड ही वुड मीट। अगर वो इमरान खान को देखता तो उससे मुलाकात करता या उससे मिलता। तो इस हिसाब से हम बेसिकली इस फॉर्मेट को चेंज करते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी सही से मेहनत करेंगे, ट्रांसलेशन पे फोकस करेंगे, तो आप आराम से समझ सकते हैं। और दूसरा है वो आपसे मुलाकात करेगा। ठीक हो गया? और अगर हम यहाँ पे कहते हैं अगर वो आपसे मुलाकात करेगा तो आपसे मिलने आएगा। नहीं आ रहा समझ? चलें, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। अगर वो आपसे मुलाकात करेगा, मुलाकात, मुलाकात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इफ ही मीट्स यू ही विल कम टू विजिट यू। ठीक हो गया? इफ ही मीट्स यू ही विल कम टू विजिट यू। तो थोड़ा सा इसको इसको मीट कर देंगे, उसको विजिट कर देंगे, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आप करेंगे। ठीक है? इसको आप विजिट कर देंगे। ठीक होगा? इफ ही मीट्स यू ही विल कम टू विजिट यू, ये ज्यादा बेहतर होगा, थोड़ा सा ब्यूटीफाई करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि मीट, जो मीट के साथ जो विद डालते हैं ना, मीट विद, ये बेसिकली अमेरिकन है। सेंटेंस गलत नहीं है, अमेरिकन है। और अगर विद नहीं डालते, मीट विदाउट, विदाउट वुड, आपका ब्रिटिश है, ब्रिटेन। ये ब्रिटेन की अंग्रेजी है, वो अमेरिकन है। ये थोड़ा सा फर्क है। तो आपकी मर्जी है, आप डालें या ना डालें इसमें, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। हाँ, ठीक हो गया? तो यहाँ तक आप ट्रांसलेशन आपको समझ आ रही? सारे जितने भी टेंसेस होंगे हम कोशिश करेंगे कि पहले ट्रांसलेशन इसको कर लें, जैसे आप लोगों को आइडिया हो जाए। कल अगर आप फेसबुक पे कोई स्टेटस डालते हैं, कोई चीज, यू वुड लाइक टू राइट समथिंग फॉर सम पीपल,
आपको किसी ने तकलीफ दी है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, आप इनडायरेक्टली व्हाट्सएप स्टेटस पे लोगों को जो है ना इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कोई चीज अंग्रेजी में, तो वो इतने जबरदस्त तरीके से कर पाएंगे जैसे मजा आ जाएगा आपको। वैसे सामने तो नहीं करते ना, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दोगे ना, किसी किसी ने तकलीफ दी है, तो वो बंदा या बंदी भी समझ जाती है कि ये मुझे है, और उसके बाद डिलीट कर देंगे अगर उसने रीड कर दिया। ठीक हो गया। तो इस तरह हम इस पे काम करेंगे। तो बस आज के लिए यहाँ काफी है, इंशाल्लाह बाकी कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू सो मच।